हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से आसिम वाराणसी में। और आज हम लोग बीएससी का जो थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है रियल एनालिसिस, फर्स्ट पेपर बीएससी थर्ड ईयर, इसका एक मोस्ट वांटेड टॉपिक जो बीएससी में पूछा जाता है। जितना सिलेबस हो तो सारा पूछा जाएगा, बट हम लोग इसका एक टॉपिक जो है शुरू करते हैं और आप एकदम आराम से समझने की कोशिश करिएगा। और वो टॉपिक है सीक्वेंस। यूनिट 2 में आएगा ये, यूनिट 1 यूनिट 2, उसमें सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। और ये इतना इम्पोर्टेंट है जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आपके बेसिक थर्ड ईयर में है। CSIR नेट का आज 16 सितंबर है ना, 16 सितंबर पे एक पेपर है CSIR का, उसमें एक क्वेश्चन जरूर आएगा सेक्शन सी में, 4.5 नंबर। तो जो आप बीएससी में पढ़ते हैं ना, बीएससी में जो आप पूरा रियल एनालिसिस पढ़ते हैं, बीएससी में आप ग्रुप थियरी पढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, इन सबको मिला दिया जाए तो कम से कम वहाँ पे 100 मार्क्स को एक्सीड कर जाता है 200 में। तो अगर आप बीएससी को अच्छे से पढ़ लें अपना बीएससी, तो आप CSIR नेट को क्वालिफाई कर सकते इजीली। अगर आप बीएससी को अच्छे से पढ़ लें तो आप IIT जैम को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ने का मतलब सब्जेक्ट को समझना, उसके एप्लीकेशन को यूज करना, अप्लाइड क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जैसे सीक्वेंस ऑफ नंबर होता है, एक बार आपको रिमाइंड कराएंगे हम। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आप उसमें डिफाइन करते हैं FN फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू x। और जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू x होता है, इस x पे डिपेंड करता है कि आपका जो सीक्वेंस है उसे रियल सीक्वेंस कहा जाएगा या फिर रैशनल कहा जाएगा या कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। तो आपने अपनी बीएससी में जो पढ़ा होगा वो इन जनरल रियल सीक्वेंस को ही पढ़ा होगा। और उसमें एक थ्योरम, बड़ी वांटेड थ्योरम पढ़ा आपने कि एवरी कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, है ना, पढ़ा था ना कि एवरी कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। एवरी, ये आपके कोर्स में है, हम लोग पढ़ेंगे इसको यूनिट फर्स्ट में। ऐसा एवरी कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, बट ये तभी ट्रू होता है व्हेन दिस x, अगर ये x R है, रियल है, ये ट्रू होगा। एवरी कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट हमेशा ट्रू नहीं होगा। अगर आप n से x को ले लें, FN फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू q पे चले गए, ठीक है ना। और अगर आपने सीक्वेंस लिया FN मींस f1, दिस इज 1 + 1/n होल पावर n। अगर आपने सीक्वेंस लिया तो 1 + 1/n होल पावर n, this tends to, as n tends to infinity, this tends to e। इसके सारे टर्म, जब इसके सारे टर्म आप लिखिएगा f1, इसका जो टर्म f1 है वो भी q का मेंबर होगा, f2 q का मेंबर है, f1 आप लिखेंगे 1 + 1/1 पावर 1 बिलोंग्स टू q, f2 1 + 1/2 पावर 2 स्क्वायर है, दिस बिलोंग्स टू q। तो आप लिखेंगे f1 f2 f3 f4 डॉट डॉट डॉट, सारे जो इसके टर्म है वो q में बिलोंग करेंगे। और रियल एनालिसिस इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि आप देखेंगे कि जब भी हम लोग लिमिट की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि लिमिट उस सेट के अंदर हो, या उस सीक्वेंस, जो सीक्वेंस सेट बना रहा है उस सेट के अंदर लिमिट मिल जाए। और आप इसका एक एग्जाम्पल डेली लाइफ में देख सकते हैं, शहरों में या गांव में जहाँ भी प्लॉटिंग से मकान बन रहे हैं, तो कभी कभी आप दूसरे की बाउंड्री यूज करिए।
जैसे जो पहले आया बाउंड्री बना दिया, अब आप क्या करते हैं, उस साइड में बाउंड्री नहीं बनाते, ठीक है ना। तो बाउंड्री तो आप नहीं बनाते, बट उनकी बाउंड्री को यूज करते हैं, तो जो लिमिटिंग केस है उनकी बाउंड्री उसको फांदना नहीं है। तो ऐसा होगा कि लिमिट पॉइंट, जो लिमिट है वो लिमिट पॉइंट है, जो लिमिट है सेट के अंदर नहीं है, बट सेट के लिए, सीक्वेंस के लिए, जो सीक्वेंस की बात हो रही है उसके लिए वो लिमिट पॉइंट है। ठीक है, जैसे F1, F2, F3, F4, F5 सब के सब Q में जाएंगे। अब जब आप इसे ग्रुप करेंगे तो M प्लस P माइनस Fn, आप देखेंगे कि लेस देन एप्सिलॉन होगा, ये से कोशी सीक्वेंस के हो, दिस सीक्वेंस इज कोशी सीक्वेंस, बट जैसे इसकी लिमिट की बात की जाएगी, दिस इज E एंड डज नॉट बिलोंग्स टू T। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। E, ये जो पूरी लिमिट है E पे चली जाएगी, और E रैशनल नंबर नहीं है, E इज ट्रांसडेंटल नंबर, बट सेट ऑफ रियल नंबर में आएगा। तो जब भी आप इस स्टेटमेंट को पढ़ना, तो ये मत पढ़ना कि एवरी कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, एवरी रियल कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो अगर इसमें एवरी रियल वर्ड यूज कर लिया जाए तो आप ये सही है, एवरी रियल कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो एवरी कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, this sequence is Cauchy, it satisfies, it fulfills the criteria of Cauchy, but it is not convergent in Q, ये Q में कन्वर्ज नहीं करता, इसलिए ये Cauchy तो है बट कन्वर्जेंट नहीं होता। तो जैसे सीक्वेंस ऑफ नंबर की बात हो रही थी, जिसमें आपने लिखा जैसे 1/n, इस 1/n को n greater or equal to 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, तो ये सारे इसके टर्म हैं। ऐसे ही जब हम लोग इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को डिफाइन करेंगे, तो आज की सबसे बात करेंगे, आप देखिए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। आप बाहर के शोरगुल को ध्यान रखिए, आप इसमें कितना कंसंट्रेट कर पाते हैं, है ना। इसको बीच में से हटा दें, हटा दीजिएगा, शुरू का रखना वहां तक टेंस टू ई, इसके बाद सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में हम लोग देखेंगे कि लेट E be subset of R, let E be subset of R, and define Fn from E to R। Fn x लिखा जाएगा, ये Fn है। जैसे आप ऐसा कुछ लिखते हैं ना fx, इसका मतलब इस x पे इसकी वैल्यू की बात करते हैं। तो जब भी सेट से डिफाइन करेंगे, डिफाइन Fn from E to R by Fn is equal to Fnx, where x belongs to this capital, x belongs to capital E, for example capital E, and आप लिखिएगा, and sequence of functions is denoted by this Fnx or Fnx or Fnx। आप इस तीन सिंबल से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, where this Fnx, हम लोग इस सिंबल को यूज करते हैं, इज इक्वल टू F1x, n को वैल्यू करना, F2x,
f3x f4x dot dot dot. So this is known as sequence of function. This f1x is first term. जैसे 1 by n में 1 by n में जब आपने n को 1 किया तो 1 by 1 आया पहला टर्म. तो f1x is first, second, third, fourth dot dot dot. For example, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिएगा. For example, let fn from this 0 1 to r by fnx as 1 upon 1 plus nx. This fnx is 1 upon 1 plus nx. तो 1 upon 1 plus nx क्लियर है कि ये जो x है इस 0 1 का मेंबर है. This x belongs to closed interval 0 1 और इंटरवल क्लोज हो जरूरी नहीं है ना. E being subset of R. तो अगर E R का सबसेट है तो जरूरी नहीं कि क्लोज भी हो, ओपन भी हो सकता है, ओपन क्लोज हो सकता है, क्लोज ओपन हो सकता है. तो बाय दिस इंप्लाइज f1x 1 upon n की वैल्यू 1 रखिए 1 plus x. तो 0 से 1 में आप थोड़ा सा इसको पिक्टोरियल डायग्राम पे देखिए. ये 0 है, इसे हम लोग 1 कर लेते हैं. 0 से 1 में 1 by x कैसे बिहेव करें. 0 to 1 जैसे आप x की वैल्यू 0 रखेंगे f1 0 1 upon 1 plus 0 this is 1 है ना. और इसको देख करके आपको थोड़ा सा कुछ याद आ रहा होगा लाइक दिस 1 by x. तो 1 by x याद आ रहा है. और जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो 1 by x का जो ग्राफ था वो क्या था, इस तरीके से था. ध्यान से देखना. बट इसमें क्या हुआ कि जब आपने इसको 1 से ऐड कर दिया ये ग्राफ क्या किया, अब धीरे धीरे इसको यहाँ पे 0 पे 1 पे कट कर लेगा शिफ्टिंग होने से. मींस इसको जो y एक्सिस है इसको क्रॉस करेगा y एक्सिस से. शिफ्ट 1 इस साइड 1 plus x. तो 1 plus x is greater than x for every x greater than 0 r equal to 0. अब देखिए सेटिस्फाई करेगा. तो जब 1 plus x is greater than x for every x तो 1 by x is greater than 1 by 1 plus x. ये बड़ा है ये छोटा. तो जब 1 अपान करेंगे तो जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा है ना, और जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा. तो अब इसका ग्राफ इससे बड़ा है मतलब ये जो है ये वाला. और देखिए यहाँ पे 1 पे क्या होगा 1 by 2 इसके नीचे रहेगा. ये जो ग्राफ है किसका 1 by 1 plus x का. बट अगर हम लोग इसकी बात करें 1 by x की तो आप देखिए 1 पे कितना आ जाएगा 1 by x पर x is equal to 1 कितना होगा 1. तो ये क्या होता है कि ये 1 पे सीधे यहाँ पे है. आप इस तरीके से यहाँ से धीरे धीरे नीचे आएगा और टेंड्स टू 0 की तरफ जाएगा. तो इसीलिए आप देखिए मैथमेटिक्स रियल एनालिसिस क्यों इंटरेस्टिंग है. जो नंबर बड़ा था जब उसका 1 अपान के नॉन जीरो नंबर तो छोटा होता था. जो 1 अपान x है अब जैसे इसमें जैसे 2 कर दे 3 कर दे 4 कर दे इस 1 की जगह तो क्या वो ग्राफ और नीचे होता चला जाए. उधर तो बढ़ेगा 1 by 2 1 by 3 1 by तो 1 by 2 1 by 3 0 पे 1 by 4 1 by 5 1 by 6 1 by 7 डॉट डॉट डॉट. फिर ग्राफ के ऊपर धीरे धीरे नीचे आएगा. तो जैसे आपने पढ़ा भी है कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा वैसे वैसे होल नंबर क्या होगा रिड्यूस होगा. किसी की लाइन थी कि जस भीगे कांवरी तस गड़बड़ हो. कंबल जितना भीगता है उतना ही वजनदार होता चला जाता है. तो इसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा पॉजिटिव में तो
तो क्या होगा, नंबर छोटा होता चला जाएगा, इसलिए ये रहा। तो f1x इसका क्या था ये, और जैसे आप इसमें f1 1 रखेंगे 1/1 + 1 दैट इज 1/2, इसको हम लोगों ने ले लिया कि 1/2, ठीक है ना, 1/2। तो पहला ये नंबर रहा इसका, पहला एलिमेंट था। अब आप देखिए f2x 1/1 + 2x nx है ना, तो जहां n है वही रखना है, जहां पे n है वही रखना है। तो 1/2x, अब जैसे इसमें f2 0 करेंगे 1 आएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब f2 भी यहीं पे 0, जब x 0 है f2 यहाँ पे, और जैसे f2 1 करेंगे 1/1 + 2 1/3, कुछ नीचे आ जाएगा इसके, ये यहाँ से लाइक से दिस इज 1/3। तो ये आपका f2x आया, ध्यान से देखिएगा, ये आपका f1x है, इतना गैप नहीं देगा, तो आपको दिखे इसके इतना गैप देगा। अब आप f3 पे आइए, f3x 1/1 + 3x, और 1/1 + 3x, फिर जैसे x 0 होगा यहाँ होगा, और जैसे आप x को 1 करेंगे 1/4 पे चला आएगा, 1/4 पे चला आएगा। चेक कर लेंगे उसको, ठीक है। तो f3 0 पे 1, और जैसे 1 लेंगे तो 1/4। अब देखिए नीचे आ रहा f3x, तो जैसे जैसे आप देखिए डॉट डॉट डॉट, अगर हम लोग f1000 कर दें x, तो 0 पे तो 1/1 देगा, लेकिन जैसे ही f1 1000 रखेंगे आप 1/1 + 1000, क्लियर। तो 1/1001 और नीचे आया। आप ध्यान से देखते जाइएगा, जैसे जैसे इसको आप बढ़ाते चले जाएंगे, और आपने n को किया, इधर एक बार देखिए 10 पावर 10 पावर 10 पावर 10 टाइम, एक बड़ा सा। तो जैसे नंबर लेंगे उस केस में f आप 10 पावर 10 पावर 10 पावर 10 आप x आ जाएगा 1/1 प्लस, इसको हम लोग k का नाम दे दें, दैट इज 10 पावर 10 पावर 10 पावर 10 पावर 10 प्लस। तो जैसे 0 करेंगे फिर 1 आ जाएगा, लेकिन जैसे x को 1 करेंगे ये और छोटा नंबर आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप n को बढ़ाते जाएंगे ना, ये यहाँ से धीरे 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 क्या करेगा, नीचे आता है, नीचे, ठीक है ना। और आप n को बढ़ाते चले जाएंगे, n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे। अब आप आराम से देखिएगा, as n टेंड्स टू इंफिनिटी, as n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो उस केस में क्या होगा, 1/1 प्लस n इंटू 0, ये बड़ा नंबर है, लेस आर इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा 1/1 प्लस nx, क्योंकि x पे भी रिस्ट्रिक्शन है ना, x 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, एंड दिस इज ग्रेटर देन 1/1 प्लस nx, या हम लोग ऐसा लिखते हैं जैसे x को 1 कर लिया, और यहाँ पे हम अगर ऐसा करते हैं ओपन टाइप सिंबल, तो अब क्या होगा, ये जो नंबर ध्यान से देखिएगा 0 से 1 के बीच में, ये इन दोनों के बीच में बड़ा रहेगा, इससे तो बड़ा होगा बट इससे छोटा होगा, और ये 0 पे है, तो जैसे ही ओपन करेंगे इक्वलिटी साइन हटाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप क्लोज करेंगे 0 करेंगे तो 0 पे क्या आ जाएगा 1/1, तो 1/1, तो 1/1, अब ये जो है 1/1 प्लस n से लेकर के 1/1 के बीच में है, तो इसका जो अपर बाउंड है इसके लिए ये 1 आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप n को बढ़ाते चले जा रहे हैं, क्योंकि x जो 0 से 1 के बीच में बाउंडेड है, तो 1/1 प्लस nx टेंड्स टू 0 as n tends to infinity. Since रीजन क्या है, since x belongs to 0 to 1 बाउंडेड है,
तो x अगर बाउंडेड हो गया तो जैसे आप x बाउंडेड है जैसे इसी कमरे में बाउंडेड है तो n को आप बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा वो और छोटा होता चला जाएगा। जैसे n इंफिनिटी होगा ना ये जो फंक्शन यहाँ से उठेगा धीरे धीरे जाकर के क्या होगा यहीं पे इसको टच करने के मोड में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो रहा कैसे आप इसको देखते हैं। अब अगर इसे सीक्वेंस में लिखना हो तो आप इस टर्म को लिखेंगे। इस चीज को पकड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे हम लोग कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की बात करेंगे तो n टेंस टू इंफिनिटी की बात करेंगे। ये जो fn है fnx इज 1/1 प्लस nx तो आप इसको लिखेंगे fnx इज f1x f2x f3x डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले आप इसके एलिमेंट को लिखा करिए और एलिमेंट लिखने से आइडिया लगेगा आपको 1/1 प्लस x n की वैल्यू 1/1 प्लस 2x 1/1 प्लस 3x 1/1 प्लस 4x एंड दिस डॉट डॉट डॉट। ये इसके मेंबर है। तो इसका एक मेंबर ये भी ना होगा 1/1 प्लस nx। तो एज n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस टेंड्स टू 0। तो इस केस में अगर हम लोग लिमिट की बात करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी आप आराम से n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस fnx and this is limit n tends to infinity fn क्या 1/1 plus nx और x पे रिस्ट्रिक्शन है कहां से कहां के बीच में 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में है ना तो आप इसे क्या करिए रीडिफाइन करिए इसको रीडिफाइन करिए। इधर देखिए एक बार जब x 0 होगा तो ये किसके बराबर होगा when x is 0 this is 1/1 that is 1 and when x is 1 this is 1/1 plus n ये होगा and when in between 0x less than 1 1/1 plus nx। अब चूंकि इसमें x बाउंडेड है ध्यान से देखिएगा इसमें x नहीं है तो n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे तो लिमिट कहां जाएगी 0 पे इसकी भी लिमिट 0 पे जाएगी और ये लिमिट कहां आ जाएगी 1 पे है ना। तो इसकी जो लिमिट आई लिमिट n tends to infinity this fnx means 1/1 plus nx x belongs to closed interval 0 to 1 is equal to ध्यान से देखिएगा 1 when x is 0 and otherwise कितना है 0। तो otherwise है क्या 0 less than x less than equal to अदरवाइज ये दोनों आएगा ना। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की लिमिट आप ऐसे ही निकालेंगे। तो 2-3 आप सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हम लिख रहे हैं कोशिश करिएगा लिमिट निकालने की और इसके बाद हम लोग इसकी मेन डिफिनेशन लिखेंगे कि कब आप इसको कन्वर्जेंट कहेंगे है ना। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट इसमें 2 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। तो आप एग्जांपल लिखिएगा थोड़ा सा एग्जांपल 1 fnx x square upon 1 plus n square x square x belongs to 0 1 fnx as 1/1 plus nx square x belongs to open interval 0 1 fnx as this x power n into 1 minus x power n here x belongs to this interval 0 to 1। तो 3 क्वेश्चन आप करेंगे है ना और इसमें आपको ऐसे सीखना है इसमें f1 क्या होगा f2 क्या होगा f3 का क्या हो रहा है f4 क्या हो रहा है। तो जैसे ये चीज आप पकड़ लेंगे ना तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बात करेंगे कि व्हाट इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। थैंक यू।